हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार सिन्हा अपने वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत धारा का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवेश के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 जो आपको कल मिला होगा, पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे किस चीज़ के बारे में बताइए। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको हम उसके बारे में समझाए थे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या होने वाला है आप देखेंगे यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम आपको पिछले क्लास में बता भी दिए थे कि जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम समझाने से पहले आपको क्या करेंगे, एक छोटा सा जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी डेली लाइफ का क्या करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उस एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में आपके लिए पहले से एक तस्वीर बना के रखे हुए हैं, पिक्चर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक टंकी है और एक टंकी यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों टंकी में क्या है, दोनों टंकी का अगर खास बात देखा जाए तो बोलोगे दोनों टंकी में क्या है, तो एक टंकी ऊपर रखा हुआ है, एक टंकी कहाँ रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम वाटर भर दें, पानी अगर इसमें हम भर दें, ठीक है, अगर इसमें हम केवल पानी भर दें तो क्या होगा, यही पानी जो है फिर क्या करेगा, रन करेगा। रन करके कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। अर्थात इस तरीके से क्या करेगा, ये पानी, इसका पानी किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। कब तक आएगा, जब तक कि यहां तक का इसका लेवल ना हो जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब दोनों में इसका पानी इसमें क्यों आया, अगर रियल मायने में पूछा जाए कि इसका पानी इसमें क्यों आया, तो वो लोग सर एक ऊपर रखा हुआ है, एक नीचे रखा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम साधारण भाषा में ना बोलकर इसको अगर हम किताबी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसका लेवल, मतलब इसका स्तर बोलेंगे, स्तर, इसका स्तर हाई है और इसका स्तर क्या है, लो है। इसका स्तर हाई है, इसका स्तर लो है। ठीक है, तो हाई टू लो, मतलब वाटर फ्लो जो हो रहा है क्या हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो स्तर के अंतर के कारण, मतलब दोनों का लेवल जो है क्या है, डिफरेंट है, मतलब स्तर का अंतर है। लेवल डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो हो रहा है, लेवल डिफरेंस होने के कारण वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे बता दिए, लेवल डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अब यही बात आ जाता है, वैसे ही पोटेंशियल। अब कहने का मतलब ये हुआ कि चलिए एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हम लोग मेटल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक मेटल ले लेते हैं। ठीक है, एक मेटल ले लिए। चलिए इस मेटल को इस तरीके से, ये मेटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मेटल हमारा कुछ भी हो सकता है। तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि इसका मान लीजिए कि पोटेंशियल, इसको मान लीजिए पोटेंशियल 1। ठीक है, इसको मान लीजिए पोटेंशियल 2, पोटेंशियल 2। तो अब कहता है पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2, तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां क्यों जाएगा, जानने का कोई कारण होगा। तो क्यों जाएगा, यहाँ का यहाँ क्यों गया, तो यहाँ का वाटर यहाँ क्यों आया, क्योंकि लेवल में डिफरेंस था ना, इसका लेवल हाई था, इसका लेवल क्या था, लो था। तो वही कहता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों जाएगा, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, लेवल डिफरेंस करना पड़ेगा, मतलब दो पोटेंशियलों के बीच क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक पिक्चर बना हुआ है, V1 और V2, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अगर इक्वल होगा तो। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे इसमें वाटर भर दीजिए। ठीक, एक यहाँ पे और हम तस्वीर बनाते हैं और बीच में एक पाइप ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो गई, हाई हो गई। इसको आप क्या कर दीजिए, इसको पोटेंशियल मान लीजिए, इसको पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। तो देखिए इसमें क्यों जाएगा, इसमें जाने का रीजन होगा, क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब विभव का अंतर है। क्योंकि इसके पास देखो, इसके पास क्या है, ज्यादा, इसके पास क्या है,
कम है, तो ये क्या करेगा, जाएगा इस तरीके से। और ये कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, मतलब यहाँ का वाटर यहाँ जब तक, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, चार्ज भी फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, हाई टू लो। तो ये बात को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम यहाँ पे आपको बता भी दिए थे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्तर के अंतर के कारण वाटर फ्लो होता है, वैसे ही पोटेंशियल, मतलब दो पोटेंशियल के बीच डिफरेंस होता है, उसके कारण क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो करता है। अब इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज फ्लो करता है। अब देखिए, अब सवाल आता है कि विभव मतलब पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल करता क्या है। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक प्रेशर बनाता है। जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक क्या कोई चीज निकलेगा क्या, बिना प्रेशर का नहीं निकल सकता, मतलब प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ये एज्यूम कर लो कि जैसे आपको बगल में दिख भी रहा होगा, एक झरना से वाटर गिर रहा है। ठीक है, एक झरना से वाटर गिर रहा है, तो वाटर जो गिर रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, जो वाटर गिर रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, और उस वाटर से आपको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर उसके नीचे आप खड़े हो तो एक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो प्रेशर लगा रहा है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो जो वाटर गिर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, और जो जिसके कारण आपको चोट लग रहा है, तो क्या होता है, कोई अब शावर का भी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। शावर जो क्या होता है, बाथरूम में लगा होता है, जो हम लोग शावर चालू करके नहाते हैं, तो शावर से जो वाटर गिरता है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। और जिस शावर से आपको झटका लग रहा है वो क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे बच्चा से समझा भी दिए हैं कि यहाँ पे विभव को आप कैसे समझ सकते हैं। तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक है, और विभवांतर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है, मतलब दो दाब के बीच क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरीके से इसको आप साधारण भाषा में समझ गए। ठीक है, तो कोई भी चीज को समझने के लिए साधारण लैंग्वेज को यूज करना काफी जरूरी है, क्योंकि उसको हम समझ सके। ठीक है, तो विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। क्या घर में भी अगर पढ़ने के लिए आपको पढ़ने जाने का मन नहीं है तो वही बोलते ना, बेटा जाओ पढ़ो, बेटी जाओ पढ़ो, कहने का मतलब मम्मी क्या कर रही है, एक प्रकार का प्रेशर दे रही है, पुश कर रही है। तो पुश कौन करता है, तो मम्मी करती है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया, पोटेंशियल आप किसको बोलोगे, मम्मी को बोलोगे। उस कंडीशन में आप किसको बोलोगे, मम्मी को बोलोगे। अगर कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास में वाटर भरा हुआ है, अगर उसमें छोटा सा छेद कर दे तो पानी गिरने लगता है, छोटा सा छेद कर तो पानी गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है, क्योंकि जब उसमें वाटर डाला जाता है तो वह दीवार के चारों ओर क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है। ठीक है, और जैसे ही छेद करते हैं प्रेशर उस छेद के द्वारा क्या ना बाहर आना शुरू हो जाता है। तो एक बात एकदम दिमाग में डाल लो कि हमारा विभव जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, भागो भागो भागो। ठीक है, तो इस तरीके से विभव हो गया साधारण लैंग्वेज में, फिर विभवांतर हो गया। इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रिक प्रेशर के बीच का अंतर हो गया। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम समझाने का पूरा कोशिश किए, तो ये आपको समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। एक छोटा सा और आपको हम प्रैक्टिकल बता दें, देखना यहाँ पे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि दो बैटरी आप ले लीजिए, ठीक है, ये 5 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए, ठीक है, और एक बैटरी और आप ले लीजिए, यहाँ पे ये आप ले लीजिए 2 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, अब दोनों बैटरी को अगर जोड़ते हैं, दोनों बैटरी को जोड़ते हैं तो करंट किससे किस में जाएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। बताओ किसका करंट किस में जाएगा, तो हाई टू लो। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 5 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 5 बड़ा, हाई टू लो। इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। तो बोलो कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाए। तो मान लीजिए कि इसमें पानी बहुत भरा हुआ था, ठीक है, तो कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इस तरीके से जैसे ये लेवल इक्वल हो जाएगा वाटर फ्लो रुक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर 5 वोल्ट को 2 वोल्ट से ऐड कर दे तो करंट तब तक उसमें जाएगा, करंट तब तक उसमें जाएगा
जब तक कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। तो बोलो इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और उसका डिफरेंस कितना हो जाए, उसको हाफ से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3.5। तो 3.5 भी और ये भी कितना हो जाएगा 3.5 भी। अब जब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसमें नहीं है, तब क्या होगा, करंट फ्लो रुक जाएगा। इस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको हम समझाएं। अब हम लोग इसका क्या देखने वाले हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के थ्रू हम लोग इसको फिर समझेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझने के लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो चलो वो हम लोग क्या देखे थे, कुछ बेसिक चीज देखे थे। अब एक चीज मेरा बात ध्यान में रखना, कोई भी चीज को समझने से पहले एक छोटा सा उसका एग्जांपल्स के थ्रू अगर उस चीज को पहले एग्जांपल समझ लो, फिर अगर उस चीज को समझते हो तो आपको कभी भी कोई टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए यही कोशिश किए हैं कि पहले एग्जाम्पल दे दिए आपको, और एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग क्या जानेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो समय ज़्यादा लगे इसलिए आपके समय को कम करने के लिए हम पहले ही बोर्ड पर लिख कर रख चुके हैं, और हम क्या करेंगे इसको हम आपको समझा देंगे। तो कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको पोटेंशियल। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कहता है एट अ पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन पास करता है, जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो चारों तरफ एक प्रकार का फील्ड बनाता है। ठीक है, उसका अपना एरिया हो जाता है, वहीं पे बोला गया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आप लोगों को 12th में पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो अभी आप केवल इतना ही जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो जैसे कोई वायर है, इस तरीके से करंट, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, जो आप नहीं देखोगे, देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। इज डिफाइंड एज, अब उसको हम लोग क्या करने वाले, डिफाइन द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। अब ये समझ लो इनफाइनाइट पे कोई, ठीक है, इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां से पकड़ के, अब समझ लीजिए कि इसको, ये जो आवेश आपको दिख रहा है, यहां से इसको क्या करना है, पकड़ना है, और पकड़ ऐसे हम कहें कि इसको हमको पकड़ के यहां लाना है। ठीक है, अब ये यहां आ गया, अब समझ लीजिए ये यहां आ गया, तो काल्पनिक कहीं होगा, यहाँ आ गया मतलब ये काल्पनिक हो जाएगा अब। ठीक है, पहले कहीं था वो, अब यहाँ आ गया। ठीक है, तो वही कहता है डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब यहाँ पहले बता चुके हैं ये क्या हमारा है, इन्फिनिटी पॉइंट है, तो दैट पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पॉइंट से कहां तक, उस पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। अब देखते हैं पोटेंशियल इज डिनोटेड, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। ठीक है, सिंबल क्या है इसका, भी, एंड इट्स यूनिट। अब एक बात याद रखेंगे, अगर यूनिट अगर आप भी लिखते हैं, ठीक है, तो कैपिटल भी लिखेंगे, लेकिन अगर आप लेटर पूरा यूज करते हैं तो तीनों जो होगा, चारों क्या होगा, स्मॉल में होगा, वोल्ट होगा। इसके बारे में हिस्ट्री भी बताएंगे, अलेसांद्रो वोल्टा के आधार पर इसका इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, इसके कारण अलेसांद्रो वोल्टा। तो अब देखिए, अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया तो कैपिटल लेटर में होगा, तो कैपिटल लेटर में तो है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम उसका पूरा वर्ड यूज करें तो उस समय आपको इंग्लिश के नियम को तोड़ना पड़ेगा। इंग्लिश का नियम क्या सिखाता है, पहला बड़ा लिखो, बाकी सब छोटा लिखो, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर अगर हो या ऐसे भी हो तो आपको सिंबल जो लिखना पड़ेगा टोटल स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गई। तो अभी हम आपको क्या बताए थे इसके थ्रू, हम कि पकड़कर लाने में काम किया, और जो समय पोटेंशियल, तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, कितना चार्ज को पकड़ के लाए, तो सी चार्ज को पकड़ के लाए। इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल को बोलते हैं भी, और वर्क डन को W से और चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट तो इसका 1 वोल्ट होता है, लेकिन अगर आपसे ये सवाल कर दे कि 1 वोल्ट का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए 1 वोल्ट का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं, 1 वोल्ट
अब बताइए वर्क, वर्क का क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है, तो लिखोगे 1 जूल। चलिए, और आवेश का ऐसा यूनिट कूलॉम्ब, कूलॉम्ब होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 भी, कैपिटल भी बराबर 1 J/C। इस तरीके से आपको क्या मालूम हो गया, 1 भी का मालूम हो गया कि जो काम किए और कितना को पकड़ के लाए। तो अगर आप C मान लीजिए, या इसको आप यहाँ पे हम लोग उसके थ्रू समझे तो Q चार्ज को पकड़ के कहाँ लाए, यहाँ लाए। इसमें काम करना पड़ा कि नहीं पड़ा, तो हाँ काम करना पड़ा। काम करना पड़ा कितना, W, ठीक है। तो लाने में इस तरीके से आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ये SI यूनिट भी हो गया, इसका वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, पोटेंशियल का कुछ डेफिनेशन हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अभी देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। चलिए तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपको हम पिक्चर के थ्रू सबको समझा दिए थे, तो हम लोग उसका डेफिनेशन भी तो एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। एग्जाम ऐसा नहीं कि फोटो बना देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा, तो एग्जाम में कुछ डेफिनेशन लिखना भी तो होगा। तो लिख सकते हैं दी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में आप PD भी लिख सकते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो कहाँ से आ रहा था, पोटेंशियल इनफाइनाइट से आ रहा था। ये किसका बात कर रहा है, 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स का ही ये बात कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो अनफाइनाइट से आ रहा था, ये क्या आ रहा है, किसी नेक्स्ट पॉइंट से वो अपने जगह पे आ रहा है, या अपने जगह पे दूसरे जगह पे जा रहा है। तो मूविंग यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज आता है लेकिन इनफाइनाइट से नहीं आता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आता है। तो अब लोग इसे कहाँ से कहाँ आता है, इससे भी वही बताएंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि एक पिक्चर देख लीजिए, इस पिक्चर में आपको हम अगर ये बताएं कि बताइए इसमें वाटर फ्लो हो रहा है क्या, तो बोलोगे सर नहीं। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लेवल डिफरेंस है, लेवल इक्वल, सॉरी इसमें क्या है, लेवल इक्वल है, दोनों का लेवल क्या है, इक्वल है। अगर यहीं पे हम एक और इमेज बनाते हैं, आपको देखिएगा, चलिए तो अब क्या है, इसमें हम क्या वाटर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब बोलो इसमें वाटर फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि लेवल क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया, मतलब अब क्या करेगा, वाटर फ्लो इसमें होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इस तरीके से वाटर फ्लो होता रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि वाटर फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, लेवल डिफरेंस चाहिए। उस तरीके से चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इसी को बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है, ठीक है। इफ W अगर अमाउंट काम करने में लिया गया है, ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, अगर एक यूनिट चार्ज को लाने में किया गया काम जो W है, ठीक है, कहां से, 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन बाय क्या हो जाएगा, इस तरीके से उसको आप एक इक्वेशंस के थ्रू भी दे सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, V बोलेंगे, कैपिटल V बोलेंगे। चलिए फिर हो जाएगा क्या, इसका भी वही चीज होगा, वही सेम चीज है, वो इनफाइनाइट से आ रहा था, ये फिक्स हो गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा है, तो वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला बन गया, तो इसका ही फॉर्मूला बन गया W बराबर V/Q। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसके लिए भी लागू होगा। अंतर क्या है, वो इनफाइनाइट से आ रहा था, ये एक पॉइंट से आ रहा है। कुछ नोट्स है जिसको आप लोग क्या करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर, किससे करेंगे, हर चीज को मेजर करने का कहीं ना कोई क्या है, मशीन होता है, डिवाइस होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मेजर करेंगे उसको किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से उसको मेजर करेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर अब किसमें कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड होता है। आगे हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है, ठीक है। अभी आप केवल ऐसे ही इसको आप क्या कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, तो ये तो फॉर्मूला आपको पीछे बता ही दिए हैं, लेकिन अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो यूनिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट बराबर वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और आवेश का क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब। तो 1 J/C, इसको ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत कर जाइएगा, 1 J/C इनवर्स भी लिखा हुआ
मिल सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस था, ये कुछ 2 पॉइंट था जिसको हम लोगों ने किया। इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में।